ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम वंदे गुरु परंपराम के स्मरण के साथ जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के लिए अवतार लिया है, भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी। और जैसे कि उन्होंने हमको आदेश दिया है कि मेरे स्थानापन्न आचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य होगा और उनको मेरा ही स्वरूप माना जाए। परंपरागत देख रहे हैं कि हमारे पुरी के शंकराचार्य जी ने वो पुण्य प्राप्त किया है और भगवत्पाद शंकराचार्य जी की अभिधा को हमारे सामने रखा है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। महाराज के 3 कार्य मैं समझाऊँ। जैसे हमारे मुंदड़ा जी ने कहा, तो यहाँ आप सदग्रस्त बैठे हैं, तो आपको क्या उपदेश करूं? यही उपदेश करता हूं कि आपके कुल में भी ऐसे शंकराचार्य जो है वो उत्पन्न हुए, प्राप्त हुए। उनका प्रथम कार्य था कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतिष्यते न अपार संबित सुख सागरेस्मिन लीनम परम ब्रह्मणि यस्यति। उनका जीवन, उनका जन्म जो है, उनका अवतरण जो है, वो इस बात की शिक्षा देता है कि आपके घर में भी ऐसी संतान हो जैसी कि मैं। क्या किया उन्होंने? संत होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उनका संबंध घर से समाप्त हो गया, बल्कि संत होने के बाद उनकी विशेष साधना इस प्रकार से आरंभ हुई कि जिससे कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई और मिथिला ही नहीं, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व उनके पधारने से पवित्र हुआ है, दैदीप्यमान हुआ है, ऊर्जावान हुआ है, वैदिक संस्कृति के धन से यशस्वी हुआ है। इसलिए उनका अवतरण आपको इस बात की शिक्षा देता है, मुंदड़ा जी, कि सुमित्रा को याद करके माता को पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। एक कार्य महाराज श्री ने ये किया है, दूसरा कार्य उन्होंने कर लिया। दूसरा कार्य क्या कर लिया कि हमारे यहाँ जो जीवन मुक्तता है वो पहले है और विदेह मुक्तता बाद में है। विदेह मुक्तता प्रारब्ध पर निर्भर करती है और जीवन मुक्तता स्वयं की समझ और साधना पर निर्भर है। इसलिए महाराज श्री हम जैसे संतों के लिए प्रेरणा के स्रोत, जीवन मुक्त महात्मा, जीवन मुक्त शांत संसार कलन कलावान अपि निष्कल। अभी कैसे उनकी कलाओं का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। केवल अध्यात्म कला ही नहीं, जो संपूर्ण वैदिक वांग्मय हमारा है, संपूर्ण वैदिक विज्ञान हमारा है, संपूर्ण वैदिक जो हमारी मनीषा है, उस पर उनका पूर्ण अधिकार है। तो महाराज श्री का दूसरा कार्य आरंभ होता है। कुल पवित्र कर लिया, जननी पवित्र कर ली, वसुधा को पवित्र कर लिया। अब उन्होंने निर्वाण का विज्ञान और साथ साथ में जीवन मुक्तता का विज्ञान उन्होंने हमारे साथ में रखा। मेरा सौभाग्य ये है कि मेरा बचपन और महाराज जी की का युवापन, उनका मेरा बचपन युवापन
एक साथ चला है। मेरे कुल में ज्योतिष पीठ का बड़ा संबंध रहा और पुरा महादेव मेरठ में करपात्री जी महाराज और निरंजन देव जी महाराज श्री विराजते थे। उस समय मैं अध्ययन करता था और महाराज जी का दर्शन होता था। उसके बाद में मेरा जीवन का आरंभ और महाराज जी का प्रचार प्रसार 3 बार बीकानेर पधारे हैं। और अभी जो यहाँ पर अब महाराज जी के अनुयायी हैं जिन्होंने दीक्षा ली होगी, उनके पास एक फोटो होगा, वो बागंबर पर विराजमान है। जब महाराज जी बीकानेर पहुँचे तो उस समय पर मैंने वो फोटो खुद लिया और महाराज जी उस पर विराजे थे। मैंने फ़ोटो लिया खुद और फिर उनको वो फ़ोटो तुरंत बाहर ही फोटोग्राफर था भेंट किया महाराज जी को। तो महाराज जी का जो दूसरा कार्य है वो है जीवन मुक्तता का कार्य है। शांत संसार कलन कलावान अपि निष्कल सचेतो अपि निश्चिंत जीवन मुक्त लक्षणम लीन धीर अपि जागृति जागृत धर्म वर्जता निर्वासनो बोधो यस्य जीवन मुक्तस्य लक्षणम हमारे शास्त्रों में कहते हैं। तो महाराज जी का ये दूसरा कार्य हम सन्यासियों के लिए निर्वाणत्व प्राप्त के लिए, निर्वाण शब्द का अर्थ होता है बाणमणि आपका शरीर है और आपके जो किए हुए कर्म हैं इनसे एक धनुष बनता है। चित्रगुप्त जी के यहाँ जैसे अति विशिष्ट धनुष भगवान शिव का था जो राम जी ने तोड़ा था मिथिला में। मिथिला बहुत गरिमामयी नगरी है, अवतारी नगरी है, विद्वानों की नगरी है। और मैं जब अध्ययन करता था तो सबसे ज़्यादा परखर और मुखर छात्र हमारे झाव हुआ करते थे और दरभंगा विश्वविद्यालय में अभी कुछ समय पहले मेरे मित्र देवनारायण झा मेरे लंगोटिया यार थे। हरिद्वार में हम लोग साथ साथ विद्वानों से पढ़े थे। तो अति विशिष्ट नगरी है वो, और वो नगरी ऐसी नगरी है कि वहाँ के राजा विदेह मुक्त कहे जाते थे। विदेह राजा जनक, देह में रहते हुए भी जो देहाध्यास से दूर थे। तो ऐसे महाराज जी ने निर्वाण मणि आपका शरीर और बाण मणि चित्रगुप्त के यहाँ आपके कर्मों से बनने वाला धनुष, और वहाँ से फिर रूपांतर में जन्मांतर में उस धनुष से आपको फेंका जाता है। तो कोई जो है धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा होता है, कोई बम्बई की झोपड़ी में पैदा होता है। सबका अपना, कोई टाटा के यहाँ होगा, बिरला के यहाँ होगा, कोई यहाँ कलकत्ता की झोपड़ियों में पैदा होगा। तो निर्वाणत्व। और तीसरा कार्य जो महाराज जी ने अभी जो उनका अभियान है संत का समाज के लिए, साधनोति पद कार्याणि इति साधु, जो दूसरे के कार्यों के लिए कार्य करते हैं उनको साधु बोलते हैं। परोपकाराय शताम विभूतया पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भ। नदियाँ अपना जल अपने आप नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, सर्दी गर्मी में तपस्या करके वृक्ष फल लाता है, स्वयं नहीं खाता, हम आपको देता है। धारो धरो वृषतिनात्म हेतु, मकर संक्रांति के दिन मंथन शुरू होता है। दावानल अग्नि के कारण से भाप बनता है, बादल बनता है और सुदूर प्रदेशों में जल ले जाकर के बरसाता है। इसी प्रकार हमारे महाराज श्री जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज अपनी विभूतियों के साथ आज उपस्थित रह करके आपको समृद्ध करना चाहते हैं। परोपकाराय शताम विभूतयः, अपनी विभूति का प्रसाद वो आपको देना चाहते हैं। और उनका विचार क्या है? भारत विश्वगुरु रहा है, भारत विश्वगुरु रहा है, ये चर्चा हमारे विद्वानों में होती है। लेकिन मेरा थोड़ा आगे और विचार गया कि भारत विश्वगुरु ही नहीं है, ब्रह्मांड गुरु भी है। क्योंकि ब्रह्मा को आकर के यहाँ पर जो है वृंदावन
यमुना के किनारे भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तदस्तु में नाथ सबूरी भागो भवेत्र वा नेत्र वात्र श्याम एना हम एको विभवत जनानाम भूतवा निवेशित तव पाद पल्लवम। तो महाराज श्री का ये विचार है कि जो हमारी परंपरागत प्राचीन अस्मिता है उसको स्मरण करके उसको सुरक्षित रखा जाए और उसको फिर से प्रस्तुत किया जाए। मक्का है, आप जानते हैं मक्का एक ऐसा पूरब और पश्चिम का मेला क्षेत्र था जिसको कि संगमेश्वर महादेव के द्वारा परिभाषित किया था। वहाँ संगमेश्वर महादेव थे और संगमेश्वर माने पूरब और पश्चिम की संस्कृति वहाँ मिलती थी, मेला होता था उसका संगमेश्वर में। लेकिन कालांतर में जब हम कमज़ोर पड़े तो वो संगे अस्मद हो गया, वो संगे अस्मद हो गया और संगे अस्मद हो गया तो आज हम आप वहाँ जा नहीं सकते। एक बात और, महाराज जी का स्वप्न क्या है कि जिस समय हमारा जो देश है, हमारा जो देश भारत आज है, इसमें 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं यहाँ? 29 राज्य। 29 राज्यों को लेके भारत बना है। फिर महाभारत क्यों है यहाँ? कि महाभारत काल में संपूर्ण विश्व जब यहाँ महाभारत के राजसूय यज्ञ में एकत्र हुआ था तो और महाभारत के युद्ध में एकत्र हुआ था, इसलिए इसका नाम महाभारत पड़ा था। संपूर्ण विश्व भारत, पूरा हमारा भारत महाभारत के नाम से। आप जानते हैं यहाँ सुदूर देश से सब राजा लोग महाभारत में शामिल हुए थे। इसलिए महाराज जी का स्वप्न ये है कि जिस प्रकार से महाभारत काल में संपूर्ण विश्व जो है वो हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, माया नाम के दानव के बनाई राजधानी में एकत्र हुआ था, इसी प्रकार से हमारी भारत भूमि पर भी संपूर्ण विश्व, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जो है वो एकत्र हो और हम वास्तव में विश्व गुरु की परिभाषा को ठीक से परिभाषित कर सकें। इसलिए हिंदू राष्ट्र, आप ये देखिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप देखो, हिंदू किसको बोलते हैं? सिंधु, नेता सिंधु नाम, हमारे अथर्ववेद में लिखा है नेता सिंधु नाम। और वो शब्द क्या हुआ बाद में? नेता हिंदू नाम। यहाँ मारवाड़ी लोग बैठे हैं, मारवाड़ में सकार को हकार बोलते हैं, सा के जगह पे हा बोलते हैं, ये मारवाड़ी लोग जानते हैं। धीरे धीरे वो हिंदू, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने और इस बंगाल के महान पंडित गोपीनाथ कविराज ने, मदन मोहन मालवीय जी ने और अन्य अन्य विद्वानों ने, कृपात्री जी महाराज ने हिंदू की परिभाषा बतलाई कि हिंदू कौन है। यो वर्णाश्रम निष्ठावान। मुंदड़ा जी ध्यान रखना आप, मैं आपको एक बात बोलूँगा अभी यहाँ पर कि हमारी जानकारी तो बहुत होती है लेकिन मानते नहीं है, जानकारी हमारी बहुत कम है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं राम किंकर, रामायण की गाने बजाने में मोरारी बापू आगे रहे लेकिन व्याख्यान में राम किंकर बहुत विद्वान रहे हैं और वो बीकानेर आए। मैंने एक ब्राह्मण को उनके पास भेजा, मैंने कहा राम किंकर जी से पूछो कि आप रामायण जानते हैं कि मानते हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये प्रश्न आपका नहीं है, कहीं और से आया है। लेकिन प्रश्नकर्ता से बोलना कि मैं रामायण जानता हूँ, मानता नहीं हूँ। अगर मानता तो आज घर में नहीं होता, कहीं अरण्य में होता। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। हमारे यहाँ आज हम लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते क्या है? हर पक्ष में हमारा, अभी हमारी बहन ने, एडवोकेट ने कहा कि हिंदू जो है आपको क्या करना है। आपके पूर्वज मनु महाराज ने आपको क्या कहा है? एक विषय में जो बहन ने कहा था चाकू तलवार आदि के, तो मनु ने क्या बोला है?
आपको ये ध्यान रखना चाहिए ना। मनु महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि पोंगा पंडिताई चलाओ, उन्होंने कहा अग्निदा गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापहा क्षेत्रदारा हरश्चैव सडेत आततायिना आततायिनम आयंतम दृष्ट्वा हन्याद एव अविचारयन शस्त्रम द्विजातिभिर्ग्राह्यम यत्र धर्मोपुरुदिते। इस देश में क्षत्रिय का काम था प्रजानाम रक्षणम दानम इज्जध्यनमेव च, क्षत्रिय का काम था। लेकिन क्षत्रिय जब निर्बल पड़ा तो यहाँ ब्राह्मण ने शस्त्र उठाए, वो थे परशुराम जी। और जब यहाँ ब्राह्मण का समय चला गया तब यहाँ अग्रसेन बणिया ने राज किया। और जब अग्रसेन का समय गया तो यहाँ चंद्रसेन शूद्र ने राज किया है। और जब यहाँ समय चला गया तो शंकराचार्य जी महाराज ने 10 नाम नागा सन्यासियों के द्वारा इस भारत पर राज किया है। और शास्त्र से भी और शस्त्र से भी, शस्त्र से उन्होंने यहाँ राज किया है अखाड़ों के द्वारा, नागाओं के द्वारा, और शास्त्र से उन्होंने यहाँ राज किया। शास्त्र में सबको पराजित करके 4 चौकियाँ आपकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बना ली थी। एक चौकी के कमांडर हमारे निश्चलानंद जी महाराज है, जो पूरी चौकी है पूरब देश में, जहाँ पूरब देश का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ से सूर्य उगता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से जो है हमको जानकारी सब है। शस्त्र उठाना चाहिए, ब्राह्मण को भी आतताई के सामने झुकना नहीं चाहिए। और हमारे हिंदू लोग जो हैं, देखो बुरा नहीं मानना, मैं विश्व हिंदू परिषद से बहुत जुड़ा हूँ, संरक्षक भी हूँ। अयोध्या का अभी राम मूर्ति का, इसमें भी बड़ा संघर्ष और विवाद आया। हमने कहा हमको केवल प्रतिष्ठा करनी है, किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना है। और उसमें मेरा संरक्षण भी था, हमारे परमानंद जी का भी था और हमारे अन्य महात्माओं का भी था। तो हमने कहा हमको शास्त्रार्थ नहीं करना है, कौन आता कौन नहीं आता इस विवाद में नहीं पड़ना, हमको तो लड़के की शादी करनी है और दुल्हन कर लानी। और हम उसमें सफल हुए। और हमारे शंकराचार्यों का, स्वरूपानंद जी का, महाराज श्री का, वासुदेवानंद जी महाराज तो उसके अध्यक्ष रहे हैं, उसके संघर्ष के अध्यक्ष रहे हैं वो। और सबका बड़ा सहयोग रहा है। आप प्रजा का भी बड़ा सहयोग रहा है, आपने भी हमको बहुत सहयोग दिया है समय समय पर। तो महाराज श्री चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, यो वर्णाश्रम निष्ठावान, जो वर्णाश्रम का पालन करता हो वो हिंदू है। गौ भक्ता श्रुति मातृ कहा, जो गाय का भक्त हो, गौ का भक्त हो। अभी हमारे कुशेश्वर झा जी ने कहा गाय के विषय में 33 करोड़ देवता, लेकिन एक बात और आई है वहाँ पर, श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्य तो केशवः श्रृंगाग्रे वसति रुद्रः सर्वदेव प्रतिष्ठितः। हमारे यहाँ पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ है, आप जाओ, हम मना नहीं करते, हम आर्य समाजी नहीं हैं, मना नहीं करते। लेकिन सज्जनों, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते और आपके आंगन में आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो मूल के दर्शन मात्र से पुष्कर का पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त हो जाए। मध्य में चारों पुरियां हैं, चारों पुरियां नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, गाय की सेवा करो, वहीं पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और सींग के अग्रभाग में 12 ज्योतिर्मय लिंग हैं। अगर आप न जा सको 12 ज्योतिर्लिंग, कठिन काम है थोड़ा, जा सको तो कोई नो ऑब्जेक्शन, लेकिन आप चले गए, नहीं गए तो गाय की सेवा अपने घर पे बैठ के करो तो आपको 12 पुरियों का पुण्य का फल वहाँ बैठे बैठे घर में प्राप्त हो जाए। ये गौ की सेवा हमारे शंकराचार्यों ने, करपात्र जी महाराज, पूज्य महाराज जी ने बड़ा संघर्ष किया गायों के लिए। आप सबको भी करना चाहिए। गौ भक्ता श्रुति मातृ कहा, वेद की बात अभी चली थी यहाँ पर, वेदो नित्य मधीयताम। एक बात और है सज्जनों, ऐसा नहीं है कि वेदों का अध्ययन नहीं हो रहा है, वेदों का प्रचार नहीं हो रहा है। भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा था, वेदो नित्य मधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों का अध्ययन आवश्यक है। हमारे यहाँ मेले भी लग रहे हैं, कभी कुंभ के मेले बंद नहीं हुए,
उनमें सब में धर्म की चर्चा होती है। लेकिन मैं एक बात बुंदड़ा जी और कहूँगा आपसे आज इस मंच पर कि इन महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने और निरंजन देव जी ने और हमारे निश्चलानंद जी ने जितना आप समाज के लिए सोचा, जितने आपका कल्याण के लिए सोचा, उतना आप लोगों ने लाभ नहीं लिया। ये भी एक परम सत्य हमारे सामने है। उतना लाभ नहीं लिया गया है। गौ भक्ता श्रुति मातृका मूर्तिम च नवमानंती, मूर्ति का अपमान नहीं करता आर्य समाज की तरह मूर्ति। मेरा करपात्री जी के बाद में उनके चरणों में भी लास्ट शास्त्रार्थ हुआ था, माधवाचार्य के चरणों में, लेकिन उसके बाद मैंने स्वतंत्र शास्त्रार्थ किए। मैंने एक हरियाणा में शास्त्रार्थ किया और हमारे गुरु बताते थे युक्ति। मैंने कहा आप आर्य समाजी मंदिर क्यों बोलते हैं कि आर्य समाजी मंदिर, मंदिर वही होता है जिसमें मूर्ति होती है। जब नहीं माने तो मैं एक बुढ़िया माता को बुलाया, बैठ मेरी मैया। बोले क्या बात है, केस है बेटा? मैंने कहा माता ये समस्या है कि मंदिर में कौन रवे है, कि कौन रवे, मूर्ति रवे है। वो सब विद्वान बैठे हैं आर्य समाजी। मंदिर में कौन रवे माता? मूर्ति रवे। मंदिर में कौन रवे माता? मूर्ति रवे। मूर्ति रवे तो के रहेगी? भैंस रहेगी के? मूर्ति नहीं। अरे मंदिर है तो मूर्ति है। तो ऐसे जो है आर्य समाज ने काफ़ी नुकसान किया है, उसका प्रतिफल भी उनको शून्य पर जाने का मिला है। लेकिन मूर्ति की पूजा अवश्य करो। कृष्ण भगवान उद्धव को समझा रहे हैं एकादश स्कंद में, शैली दारुमयी लेखी ले प्यार ले सेकती मणिमयी मनोमयी प्रतिमा अष्टदाश में। पत्थर की है, लकड़ी की है, सांझा मारा हुआ हाथ की है, दीवार पर लगा हुआ, ये सब मूर्तियां हैं। मणि की है, मनोमयी है, उसकी पूजा होनी चाहिए। मूर्तिम च न मानंती सर्वधर्म सहोदरः। एक संप्रदाय शब्द का गलत उपयोग हो रहा है। संप्रदाय केवल 5 है, वैष्णव, शैव, सौर, शाक्त, गणपत संप्रदाय। और याद रखना वैदिक सनातन धर्म इस 5 संप्रदायों में है। बीच में जो जैन बौद्ध इधर उधर कूदे, हमारे जैन कूदे, बौद्ध कूदे, सिख कूदे, इनको भी बांध दिया गया है कि तुम भी वैदिक सनातन में हो। एक ओंकार सतनाम नानक जी ने बांधा, ओम मणिपद में हुम बौद्ध बुद्ध ने बांधा, ओम नमो अरिहंताणम जैन ने बांधा। और मैं ये कहता हूँ, ये जो मजहबी लोग हैं, जो नई विचारधारा के लोग हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि तुम विचार कोई भी नया बना लो, लेकिन क्या तुमने आकाश नया बनाया, पानी नया बनाया, धरती नहीं बनाई, आग नहीं बनाया? ये तुम नहीं बनाए, इसलिए एन केन प्रकारण से तुम हमारे सनातनियों के छतरी के नीचे हो और मर के भी हमारे शैव संप्रदाय की धरती में 6 फुट जगह घेर के पड़े रहोगे तुम वहां पर। तो प्यारे सज्जनों, हमारे महाराज श्री का मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करता। महाराज श्री का उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र जो था और डगमगाया है, वो फिर से उसको ग्लूकोज चढ़ा के, चमनप्राश खिला करके और अच्छी अच्छी जो है विटामिन की आयुर्वेदिक औषधियाँ, स्वर्ण भस्म जो है चटा करके उसको फिर से जो है हिंदू राष्ट्र जो है वो आपके अपने पूर्ण अस्तित्व में आवे। लेकिन एक बात आखिरी ये कहता हूँ कि आपको मानना पड़ेगा। जानते तो बहुत हैं आप, पर मानते नहीं हैं। और जब मानते नहीं हैं तो अव्यवस्था हो रही है। महापुरुषों के कहने के बाद भी अव्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप जहाँ हैं वैदिक सनातन धर्म को वहीं से आप मानना शुरू कर दीजिए। और जब आप मानना शुरू कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र अपने आप सबल होगा और हमारे महाराज जी का दिव्य संकल्प भी जो है वो साकार होगा। उस मानने के ही अपील के साथ में एक बात ध्यान रखना, मैं विश्व हिंदू परिषद में प्रवचन दे रहा था और मैंने एक दृष्टांत दिया, एक बात बताई कि हिंदू कैसा है
भेड़ बकरी जैसा है। कहीं भेड़ बकरी पहाड़ के नीचे चल रही और वहां पर आवाज हुई, सब भाग गई। कुआं मिला तो कुएं में पड़ गई, पहाड़ मिला तो पहाड़ में मत पड़ गई, खेत गया तो खेत में पड़ गई। और ये विधर्मी कैसे हैं? बंदर जैसे हैं। एक बंदर के बच्चे को पकड़ लो तो समझ लो कि सारे बंदर आपके कपड़े नोच देंगे, आपका चेहरा नोच देंगे। तो आप तो महाराणा प्रताप के देश में हैं, शिवाजी के देश में हैं, भगवान श्री राम के देश में हैं। निश्चरहीन करऊं मही भुज पठा उठाए पनकीन। आप कृष्ण के देश में, भगवान अवतारी कृष्ण के देश में हैं। इसलिए आप जो हैं, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले तमोगुणियों का सफाया किया था। इसलिए आप भी, हमारे महाराज में राम कृष्ण की ऊर्जा भी है, ज्ञान भी है, तपस्या भी है, तपोबल भी है। इसलिए आप सही हिंदू बनो। मूर्तिम च नवमानन्ति सर्वधर्म सहोदरा उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मात् मोक्षण मिहति। आप, हमारा सबका काम है 60 वर्ष के बाद घर छोड़ दो। कौन मानता है 60 वर्ष के बाद? भागवत की कथा बड़ी बड़ी कथा होती है, और बड़ी बड़ी कथा में पहला प्रसंग आत्मदेवता देव का है कि आत्मदेव ने एवं सुतोक्ति वसत गृहम विहाया या तो वनम स्थिरमति गत 60 वर्षे। 60 वर्ष में आत्मदेव निकल गया था। भागवत की कथा का ये पहला महात्म्य प्रकरण है, कोई मानता ही नहीं है। अब जब आप उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मात् मोक्षण मिहति, मेरा दूसरा जन्म हो और मैं ज्ञान सन्यासी बन के, कर्म सन्यास के बाद मैं ज्ञान सन्यासी बन के मोक्ष को प्राप्त करूं, इतना काम हिंदू का है। और हम संगठित ही नहीं हो सकते, हम अपनी रक्षा ही नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक विचार देता हूं आपको कि आपको, हमको एक ही भिक्षा देनी है कि जो हमारे महाराज जी प्रकल्प चला रहे हैं उसको आपको जानना भी है और मानना भी है, दोनों काम आपको करना। ये आज यहाँ से आप इस व्रत को लेकर के अपने हृदय में रख के पधारें। मैं महाराज जी के दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ और महाराज श्री जो है वो दीर्घायुष्य हों, उनके यश में अभिवृद्धि हो और उनके शिष्यों को उनका अनुसरण करने का सामर्थ्य मिले। ये मैं शुभ संकल्प करता हूँ, शिव संकल्प करता हूँ। और हमारा पूरा का पूरा कार्य, आप गृहस्थी जो है ना, आधा जिंदगी जी रहे हैं, आधा जिंदगी तो पशु भी जी रहे हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ ये आधा जिंदगी, और वानप्रस्थ और संन्यास ये आधा भाग छूट जाता है। और मैं आपको, मेरी कंपनी ऑफर करती है, मेरी कंपनी मानी मेरी कंपनी महाराज जी के अंडर में है मेरी कंपनी ऑफर करती है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, एक गाड़ी दूंगा, एसी वाला रूम दूंगा। आप बीमार हो जाएंगे तो मैं आरएमपी डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, आपका इलाज मैं आश्रम में कर दूंगा। ज़्यादा हो जाएगा तो कई हॉस्पिटलों में मैं संरक्षक हूँ, हरिद्वार में, काशी में, खासकर रामकिशन मिशन वाले में संरक्षक हूँ, वहाँ पहुँचा दूंगा। और ज़्यादा ही कोई ऊपर जाने की जल्दी में होगा तो वो भी कर दूंगा, 13 ही भी कर दूंगा, और हरिद्वार पिप्पा भी पहुँचा दूंगा। बताइए इससे ज़्यादा क्या 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 दिन मिलेगी? इतने बड़ा ऑफर, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो प्यारे सज्जनों, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक आपको जाना है, मोक्ष की साधना तक का विचार आपको करना। यही हमारी शंकराचार्य जी की परंपरा का ज्ञान है। आपके लिए भी यत् छंदसा वृषभो विश्वरूपः छंदे विहोद्यमृतात् संभवो शमेन्द्रो मेधैष प्रणोतो अमृतस्य देव धारणो भूयाशम शरीरम ते विचर्षणम जीवाते मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्वम ब्रह्मणा कोशोष मेधया पीतम श्रुतम ते गोपाय। ओम शांति शांति। आप गृहस्थियों के लिए स्वस्यस्तु ते कुशलमस्तु चिराय रस्तु गोबाज हस्त धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहित हरिभक्त रस्तु हरिभक्त रस्तु हरिभक्त। ओम शांति।